आदि शक्ति भगवती आदि शक्ति भगवती आदि शक्ति भगवती आदि शक्ति आदिशक्ति भगवती जगदम्बे मां संग करुणा विजया मां निर्मल मां जगदम्बे मां संग करुणा विजया आदिशक्ति भगवती मादि शक्ति भगवती मादि शक्ति भगवती आदिशक्ति भगवती आदि शक्ति भगवती निर्मल मां जगदम्बे मां संग करुणा विजया सहस्रारे महामाये सहस्रारे महामाये कलयुग अवतार लिया निर्मल मां जगदम्बे मां संग करुणा विजया बने हम ये माया तेरी बीज बने हम ये माया तेरी आत्मा बने हम हो कृपा तेरी बीज बने हम ये माया तेरी आत्मा बने हम हो कृपा तेरी बने हम ये माया तेरी सहज घटित योग हुआ सहज घटित योग हुआ आत्मबोध जन को दिया जगदम्बे मां संग करुणा विजया चैतन्य का सावन परम चैतन्य का सावन पूर्ण बोध का सावन पूर्ण बोध का सावन पूर्ण बोध का सावन निर्मल शक्ति का सावन पूर्ण बोध का
जो हुआ, आत्मा दर्शन जो हुआ, सीमित बुद्धि का त्याग किया। निर्मल मां, जगदम्बे मां, सन करुणा विजय निर्विचार का तूने स्वर्ग दिया, निर्विचार का तूने स्वर्ग दिया, निर्विकल्प में चित्त स्थिर भी किया। निर्विचार का तूने स्वर्ग दिया, निर्विकल्प में चित्त स्थिर भी किया। परमेश्वर पाने का, परमेश्वर पाने का मोक्ष मार्ग सहज दिया। निर्मल मां, जगदम्बे मां, सन करुणा विजया मां। आदिशक्ति भगवती मां, आदिशक्ति भगवती मां, शक्ति भगवती, आदिशक्ति भगवती, आदिशक्ति भगवती। निर्मल मां, जगदम्बे मां, सन करुणा विजया मां। निर्मल मां, जगदम्बे मां, सन करुणा विजया मां। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम्
रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं को हराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संत स्वामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः।
ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jihve na cha ghana न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिनके भीतर माँ आदि कुंडलनी पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित है, माँ आदि शक्ति ही माँ आदि कुंडलनी हमने ये जाना किस प्रकार से आदि कुंडलनी ने सर्वप्रथम श्री गणेश की संरचना की पवित्रता, मांगल्य, अबोधता में ही सृजन संभव है। और फिर माँ सरस्वती ने इस प्रकार से एलिमेंट्स की रचना की, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अमीबा और अमीबा से मनुष्य
इसकी भी रचना से पूर्व बहुत महत्वपूर्ण वैकुंठ यूनिवर्सेस भुवन की संरचना हो। देवी देवता जिनके अंदर की सुषुम्ना नाड़ी माँ कुंडलिनी ने, आदि कुंडलिनी ने बहुत ही मजबूत बनाई, उनकी भी कुंडलिनियों का सृजन माँ आदि कुंडलिनी ने किया। ये सभी देवी देवता मनुष्य के सूक्ष्म रूप में स्थित होके उसके सभी आयामों का संचालन करते, मनुष्य को दिशा देते, ईश्वर से योग की सोपान चक्रों के रूप में स्थित देवी देवता इन पे विराजते, चक्रों का रक्षण करते, उनको बहुत मजबूती से बनाया गया। जो विभिन्न अवतरणों के रूप में पृथ्वी पे आए और मनुष्य को एक कदम आगे बढ़ाया ईश्वर की ओर, योग की ओर। श्री विष्णु जी कृष्ण के रूप में पूर्ण अवतरण में आए, पूर्ण शक्तियों के साथ, और सहज योग का बीज वहीं बोया गया। जीसस क्राइस्ट ने क्षमा सिखाकर आज्ञा चक्र खोला और सहस्त्रार पे महामाया के रूप में माँ आदि शक्ति आई और हमारा सहस्त्रार चक्र खुला। माँ आदि कुंडलिनी के दो कार्य, हमारे चक्रों का निर्माण, हमारी नाड़ियों का निर्माण, और उसके बाद त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित होकर अवशेष ऊर्जा के रूप में 3.5 कुंडल में बैठ के वो प्रतीक्षा में है महामाया के आगमन की। और ये संभव हुआ, आदि कुंडलिनी माँ का कार्य पूर्ण हुआ जब कुंडलिनी शक्ति उठ के सहस्त्रार का भेदन किया। सो ये दो स्वरूप सहस्त्रार और माँ कुंडलिनी के रूप में हमारे अंदर आदि कुंडलिनी माँ की ही स्वरूप। आइए आज के इस ध्यान में और अधिक जानकारी लें, श्री माता जी के सुमुख से जाने माँ आदि कुंडलिनी इस सुमुख से जाने ये कार्य कैसे घटित हुआ, हमें सहयोग कैसे प्राप्त हुआ, और जब हमारे चक्र संतुलन में ना हो, हम किस प्रकार से आदि कुंडलिनी माँ आदि शक्ति की कुंडलिनी के ऊपर चित्त रखकर उन्हें स्वच्छ कर सकते हैं। अपने चित्त को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दें,
समर्पित कर देंगे माँ के श्री चरणों में। आप सभी का इस सामूहिक ध्यान में हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान सहयोगियों को मेरा सादर नमन। चित्त को सरेंडर करेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, एकदम रिक्त हो जाएंगे। न कोई भाव, न विचार, न क्रिया, न प्रतिक्रिया, न मानसिक न शारीरिक। स्थिर करेंगे चित्त को। पूर्ण रूप से स्थिर। पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी में मूलाधार से सहस्त्रार तक स्थित करेंगे। The first time we are doing this puja here in Austria. This is the puja of the Adi Kundalini. This is the primordial Kundalini. Can you just put it over? You must have seen in the hand of Athena, who is the primordial mother, there is a power which is a snake in the left hand. It's all right, little far away if you keep it. It's all right. Yes, it's all right. And the primordial mother has one of her powers, which we can say as the primordial Kundalini, is a part of her. Of course, she is beyond that. But she is reflected in human beings as the Kundalini. Now one has to know that to create an incarnation, a lot of work has gone into. So many things had to be envisaged. One had to have the vision that when a human being is created, how an incarnation can help him. At different levels, we had incarnations on this earth, and they were sent with a particular idea that they should achieve a particular type of ascent in that particular time. They were all part and parcel of the primordial mother. And they all had a very powerful Kundalini built within them. But the incarnation of this Kali Yuga is very complicated. First it had to be worked out
what would be the situation in which this incarnation would be born. And what sort of encounters this incarnation would have. So, the major propelling force, you can say, or the major work had to be done in the incarnation to create a very strong spinal cord so that it could bear the primordial Kundalini, which is responsible for doing this great work of transformation. Now this Kundalini, which is the primordial one, has all the powers built in of redemption, of ascent. But apart from that, to be born in this Kali Yuga, one had to know what sort of people one has to face. And then how to bring them round to the understanding of Sahaja Yoga and to the understanding that they have to have their ascent. So there are many sources of energies and knowledge which are to be used, because it's a very complicated world in which the primordial Kundalini had to work. It was not a simple thing like people coming to Himalayas. They were already clean people, very desirous of getting realization. They didn't have all kinds of inhibitions and conditions and ego. They were completely surrendered, and after a great amount of penance, they would arrive. So to raise their Kundalini was not such a complicated thing. So not only that, the primordial Kundalini had to give ascent to people, but she had to also understand what sort of people are there. Why don't you take out the child? What's the matter? Primordial Kundalini. And also, such a person had to be a Mahamaya, so that she or he, whatever it is, has to behave in such a manner that nobody should feel frightened or should feel something distant. So this Mahamaya Swarupa had to be taken. So the Adishakti's work is double-fold. First is to know about the present, the way the people are,
their cultures, their styles, their conditionings, their egos, everything, how they behave. Though the Adishakti is unaware of all these things, because she doesn't know this is human adventure. She doesn't know how far they have gone. And what do they see, what do they dream, what are their ideas. And another work is of the Kundalini. So she is divided into two parts. One is the Kundalini and another is the Sahasrara. So Sahasrara has to supply all the material, all the information to the Kundalini. And then the Kundalini has to work out. Of course, as you know very well, there are deities who are built in everywhere, in the Sahasrara also, the whole body. And they are the ones who communicate whatever has to be communicated properly. But it's a very complicated work, extremely complicated. So this primordial Kundalini acts for the collective, samashti, as well as for the individual. Now supposing you go to a place like, say, an airport. So you start absorbing the heat of the people. Then the perspiration starts and you have to see that all this work is done through your body. Or at the same time, if there's somebody, individual, who has some problem, also can be absorbed and can be corrected. So it acts on both the levels. One on the individual and one on the collective, as they say, samashti and vyashti. And simultaneously it can act. Now the attention, which is the power of the brain, we can say, or power of Sahasrara, also has to be extremely deep, alert, and intelligible. All this work had to be done to create this incarnation of primordial Kundalini and a Sahasrara. So many mechanisms were used, so many types of wiring was done as you do it. Like as you try to fix your computer to make it the most efficient one. In the same way, a lot of work was to be put in. And first, you had to watch human beings for 2000 years. How they have been behaving, what they have been doing, and now what sort of human beings are there. Every nation had different conditionings. Every individual had different conditioning. It's a very difficult work. And one had to have really the ocean of patience, inexhaustible ocean of patience. And that's how this work of Sahaja Yoga, the whole stage was set in. As you have put the stage here, you have done a marvelous work. And it looks very nice, beautiful, everything is there. But the stage for Sahaja Yoga was a very complicated one, extremely complicated. She herself has gone through various ages and stages
And she herself is sometimes very much hurt, very unhappy, and very weak. And then she cannot rise. So if you want that this Kundalini, that is your own mother, has to give you all the nourishment and everything, you must learn, first of all, foremost thing, how to surrender to reality. So if you learn how to surrender to the primordial Kundalini, then your Kundalini is immediately strengthened. It's like this. Supposing you have a stone and you try to put anything on it, it won't reflect. Then you improve, it's a wood, still nothing will be reflected. Then you paint it, some reflection will come. Then you have the glass won't reflect. But if you use some mercury and make it a mirror, it will reflect. But still it may not be the perfect mirror. So this is how the kind of a reflector you are, on that depends the kind of a reflection you get and the kind of personality you develop. So there should be no aim as such, but to be dissolved into the reality should be the desire within you. Start dissolving into it. Then one does not have to talk about detachment, one does not have to talk about anything, about any virtues. They automatically come because now you have become the divine. Once you become the divine, even your Kundalini becomes absolutely, beautifully, completely reflecting the primordial one. So today I had decided to have this puja and to tell you about this primordial Kundalini, how it has been worked out, it has been built in, and it has been given so many powers. Formerly, before this kind of Sahaja Yoga, people had to cleanse their chakras, cleanse their body, cleanse their mind, do all kinds of things, tapas, and then they would think of having realization. Even Mahavira did 12 years of tapas. While in Sahaja Yoga, none of you have done any tapas, nothing. From the very first day, you have been blessed. And you have had blessings. And you have been enjoying your blessings throughout. So, that is a temptation. Remember, it's a temptation. Don't get lost with the blessings that you are having. You have to go further and further and further. So, it's not a difficult life in Sahaja Yoga at all. On the contrary, it's very much easier. But then people start using Sahaja Yoga for certain purposes, which secretly they know that they are using Sahaja Yoga for this purpose and that purpose. If you start using Sahaja Yoga for any such purpose, then again you have a fall. Then again you have to understand that this was the wrong thing, and then again you rise. So people go like this, up and down, up and down, up and down. But still, I must say, this realization that is given to you has been given without cleansing you, without telling you anything, without asking for anything, without any kind of bondage on you, bandhan on you. And you got this realization. But now, immediately after realization, you are in the bondage of your Kundalini. And you have to look after her and you have to look after yourself. Now you have to identify yourself fully with your Kundalini. And then everything works out all right. So today is the day when we have to decide that our greatest weapon, as Austria is Astra, is Kundalini. And we should know how to use it, what mantras to be used, what is the problem we have, and we should not be shy of our problem. If we have a problem, we should know this is our problem, must be corrected. But they are not good in their hearts. Their hearts are not clean. They want to use their
power of speech just to show off their knowledge. Then there are some people who are such that they are good in vibrations and they want to give vibrations, but they are afraid and they don't know much about the technique. So you have to know all these three things properly if you really want to achieve full results of your ascent. And if you want to really transform the world, then you must know you have to be ideal people. You cannot be problematic people. Now see, yesterday I was surprised. How many people there were sick? How many people were suffering from this or that? While you should thank your stars that none of you have any sickness, you are perfectly all right, you don't have bad habits, you don't have anything. You have just come out of it. But to go further, you have to have full determination and understanding that this is a tremendous work and a tremendous task, and all your powers to be awakened within yourself. You have to be, first of all, fully equipped with readiness to serve the divine. Unless and until you have that readiness, that I don't want anything, I just want to serve the divine. As long as you are striving for it and asking for it with full heart, with full sincerity, then I am sure this Kundalini will be strengthened and she'll cleanse you completely, and you will be one day Mahayogis. May God bless you. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी सुषुम्ना नाड़ी में रखेंगे। मध्य मार्ग, पूर्ण संतुलन, मूलाधार से सहस्त्रार तक महसूस करेंगे हमारी कुंडलिनी शक्ति, प्राइमोर्डियल कुंडलिनी का पूरा तरह से रिफ्लेक्शन है। महसूस करेंगे श्री माता जी की कुंडलिनी के साथ हमारी कुंडलिनी पूर्ण रूप से एक है। सारे चक्र मूलाधार धार से स्वच्छ करेंगे। स्वादिष्ठान आदि कुंडलिनी के स्वादिष्ठान चक्र से स्वच्छ करेंगे। नाभि आदि कुंडलिनी के नाभि से स्वच्छ करेंगे। मध्य हृदय आदि कुंडलिनी के मध्य हृदय से स्वच्छ करेंगे। विशुद्धि चक्र आदि कुंडलिनी के विशुद्धि चक्र से स्वच्छ करेंगे। पूरा पूरा रिफ्लेक्शन माँ का हमारे हर चक्र पे है। आज्ञा चक्र स्वच्छ करेंगे आदि कुंडलिनी की आज्ञा चक्र से। सहस्त्रार श्री माता जी के सहस्त्रार से स्वच्छ करेंगे।
रिफ्लेक्शन है हमारा सहस्त्रार, आदि कुंडलिनी के सहस्त्रार का महसूस करेंगे। महसूस करेंगे आदि कुंडलिनी पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में, जिन भी चक्रों का उन्होंने निर्माण किया, उनके साथ उन पे चित्र रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, महाराष्ट्र, मूलाधार में, मध्य हृदय में इंग्लैंड, विशुद्धि में अमेरिका, आज्ञा पे रशिया, सहस्त्रार पे कैलाश, भारत, आदि कुंडलिनी के साथ चित्त को उठाते जाएंगे। सर्पाकार गति, कुंडल की गति, स्पाइरल मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, पूरी तरह से एक हो जाएंगे आदि कुंडलिनी के साथ। आकाश, अंतरिक्ष, सभी ग्रह नक्षत्रों में घूमते हुए ऊपर उठते रहेंगे। पूर्ण एकाकारिता, माँ कुंडलिनी, आदि कुंडलिनी एक है। शून्य सरोवर में चित्त ले आएंगे। श्री सदाशिव की परिक्रमा करेंगे। वलय स्वरूप में धीरे धीरे समा जाएंगे श्री सदाशिव में। समा जाएंगे सृष्टि के बीच में। प्रयास करेंगे धीरे धीरे बाहर आने का। शीतल, अत्यंत शीतल,
धीरे धीरे चित्त को बाहर लाएंगे। नमन करेंगे। धन्यवाद परम पिता। अनंत कोटि नमन। आप हमारे भीतर हमारी आत्मा में प्रतिबिंबित हुए। अपने गुण और धर्म हमें दिए। धन्यवाद आदि कुंडलिनी माँ। हे माँ आदि शक्ति। हे माँ निर्मला। आप हमारे भीतर माँ कुंडलिनी के रूप में प्रतिबिंबित हैं। हम आपका सत्य प्रतिबिंब बने। आप पूर्णतया हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करें। ओ डिवाइन, वी सरेंडर टू सर्व यू। That's our pure desire. Let me not be distracted with any other worldly desire. पूर्ण रूप से सरेंडर करेंगे स्वयं को। परम पिता परमेश्वर, हम आपके अंत, यही हमारी शुद्ध इच्छा। आपकी सेवा में तत्पर है। अन्य कोई भी इच्छा से मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, भ्रमित ना हो, ऐसी कृपा कीजिए। Let me be your true reflection. मुझे अपना सत्य प्रतिबिंब बनाइए। Infinite salutations at your lotus feet. अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि प्रणाम। For forgiving all our sins, for loving us, blessing us with सहज, without any penance,
बिना किसी तप के हमें सहयोग प्रदान करने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। वी आर इंडेप्टेड, ऋणी है हम आपके। I wish to serve you. I desire to serve you. Let me not indulge in petty worldly desires. सांसारिक मोह माया से दूर कीजिए। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे 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 अंतरिक्ष में आएंगे। आकाश में आएंगे। आकाश से पूरे विश्व में माँ आदि कुंडलिनी की सभी चक्रों पे, सभी देशों में परम चैतन्य बरसने देंगे। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका परम चैतन्य से डूबने देंगे। सभी चक्रों को सृष्टि की धीरे धीरे चित्त को अपने सहस्त्रार मिलाएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों, छोड़ देंगे चित्त को। छोड़ देंगे पूरी तरह। वहां आप ही करता, आप ही कर विधा। वहां आप ही करता, आप ही भोगता। मैं सिर्फ आपका यंत्र हूँ, सिर्फ आपका यंत्र हूँ श्री माता जी। आई एम योर सर्वेंट and nothing else.
चित्त को यहीं छोड़ देंगे श्री माता जी के श्री चरणों में। और आज के ध्यान को यहीं विराम देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय जय श्री श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी जय सभी। श्री माता जी को। जय श्री माता माता जी जय श्री माता सभी जी। को। जय श्री माता जी। दीदी मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ दीदी। हाँ बोलिए। दीदी जैसे ही श्री माता जी की अमृत वाणी शुरू हुई ना, तो मेरी कुंडली माँ ऊपर नीचे पूर्ण अमृत वाणी होने तक चलती रही। और जब आप सब चक्रों पे शुद्धिकरण की प्रार्थनाएं कर रहे थे ना, तो पूरे मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक गोल 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 घूमता रहा। और पूरा मतलब इसे शरीर हल्का जैसे फूल जैसा हो गया था दीदी। और आज तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई श्री श्री माता जी की कृपा से दीदी। आज तो इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद श्री माता जी। धन्यवाद दीदी। आपके साथ हम हैं तो आप हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद माँ। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद पूरी सामूहिकता को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री बेटा। जय श्री माता जी सभी को। सभी को जय श्री माता जी। आज माँ की अमृतवाणी तो पहले जब प्रस्तावना चल रही थी तभी आदि कुंडली में समाने के लिए बहुत आतुर थी माँ अपनी कुंडली। और इतना जबरदस्त तरीके से वो पार होके और उसमें समाई है, जैसे कोई दौड़ के किसी चीज को पकड़ता है ना, इस तरह से एकाकार होते। और आज अद्भुत सबसे ज्यादा शून्य सरोवर पर हुआ कि हमेशा अलका बोलती थी कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। और आज जब उन्होंने प्रतिबिंबित किया कि हम स्वयं उनके प्रतिबिंब में, तो आज बिल्कुल अलग अनुभूति के साथ हम देख पा रहे थे कि हम उनके बच्चे हैं। हम बिल्कुल वही हैं जो सामने वो हैं। अभी तक क्या था कि हम अपने आप को बिल्कुल लीन हो गए, एक हो गए। और आज अलका ने बोला ना प्रतिबिंब, ऐसा कुछ बोला था ना बच्चे। सत्य प्रतिबिंब। हाँ। और एकदम ऐसा लगा कि सामने हम वैसे ही खड़े। और कितना टाइम मुझे नहीं पता कि आप वहां पर थी और हम लोग थे। बहुत सुंदर स्थितियों में लेके जा रही है माँ। ये स्थिति ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं, जो आज हम लोग पा रहे हैं। और इसमें कह सबसे ज्यादा माँ ने जो आशीर्वाद किया है कि अलका, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ही हमको लेके जा सकता है और उस स्थिति तक। तो अभी इस समय तो मुझे कुछ और वो नहीं आ रहा, पर एक अलग स्टेज पे है। जी। और उस स्टेज की बेटा जो सुंदर प्रार्थनाएं हैं तुम्हारी और जो अंदर से निकलती हैं, और वही प्रार्थनाएं काम कर रही सारी। इसी में समा जाते हैं ना, स्वयं का अस्तित्व नहीं बिल्कुल। रहता है। अब वो तो अस्तित्व है ही नहीं, पर आज कुछ अलग ही हुआ है। बताऊंगी फिर। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। आपके बच्चे का अनंत अनंत कोटि नमन, और आपके प्रिय बच्चे को भी हृदय से नमन। जय श्री बहुत माता। कम पड़ता है जय श्री माता। के प्रयास से हम सब लोग इतने उन्नत हो रहे हैं ना कि अब शब्द नहीं है कहने के लिए। और माँ ये सौभाग्य हम सबको मिला है, तो हम सदैव माँ के संरक्षण में और दीदी के सानिध्य में रहें
ताकि उन स्थितियों को पाते रहे जिसके लिए माँ ने हमें चुना है। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, तो थैंक यू। माँ ने हमको चुना है कि हम सहज योग का गलत प्रयोग ना करें, सांसारिक इच्छाओं के लिए सहज योग का प्रयोग ना करें। हम डिवाइन के सर्वेंट हैं। We should have only one desire, how to serve divine. कैसे डिवाइन उन्होंने बिना जब तक के हमको इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, हमारी कुंडलिनी जागृत कर दे। हम किसी भी मनुष्य को एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको प्योरीफाई कर देते हैं, व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। माँ ने कहा एक एयरपोर्ट पे आप गए, आपको क्यों इतना पसीना आ रहा है? क्योंकि आपने पूरे एयरपोर्ट में जितने भी लोग हैं सबकी गर्मी खींच ली और उनको ठीक कर दिया, उनको प्योरीफाई कर दिया। तो इतना बड़ा यंत्र है हम डिवाइन का। तो शुद्ध इच्छा हमारी ये नहीं होनी चाहिए पैसा दे दो, मेरा ये काम कर दो, श्री माता जी मेरे लिए ये कर दो। ये बहुत छोटी चीजें हैं, इसलिए नहीं मिला है ये हम। तो प्लीज आप इस स्पीच को खूब ध्यान से सुन समझे, और स्पेशली जो 22 मिनट के बाद 28 मिनट तक है उसको बहुत समझने का प्रयास करें कि हम ब्लेसिंग्स में खो जाते हैं। ब्लेसिंग्स ही ये उसको ब्लेसिंग मानते हैं, जबकि ये तो महावीर जी को भी इतनी तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। बुद्ध जी को कितनी तपस्या के बाद साक्षात्कार प्राप्त हुआ, आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हुआ, और हमको बिना जब तब के मिल गया। और हमारे आदि कुंडलिनी की जो कुंडलिनी है वो इतनी स्ट्रांग है, उसका रिफ्लेक्शन हमारी कुंडलिनी बन जानी चाहिए। रिफ्लेक्शन मतलब जो जैसी सामने वस्तु है वैसी रिफ्लेक्शन में आती है। तो यदि हम आदि कुंडलिनी का प्रतिबिंब है तो हमें उनकी तरह होना चाहिए, बिल्कुल उनकी तरह हमारी कुंडलिनी होनी चाहिए, उनके चक्रों की तरह हमारे चक्र होने चाहिए। तो ये एक बार मैंने इस स्पीच को कम से कम 15 बार सुना है अभी पिछले 3-4 दिनों में। दीदी आप बोल रहे हो ना, लेफ्ट हार्ट इतना ठंडा हो रहा है ना जैसे बर्फ पीछे। सत्य है हाँ, ना? जय श्री माता जी। मैं कह रही थी क्योंकि ये स्पीच बहुत अंदर तक जाने वाली स्पीच है। हाँ, और ये सुपरफिशियल नहीं है, इट्स वेरी डीप। हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्या हम ये कर रहे हैं सहयोग का प्रयोग, दुरुपयोग, या सहयोग के लिए हम है सुबह शाम ध्यान और बाकी सारा कार्य अपने आप। हम जहां जा रहे हैं हम प्योरीफाई कर रहे हैं, वी आर प्योरीफाइंग द एटमॉस्फेयर, वी आर प्योरीफाइंग। हम दूसरों की दुख तकलीफें अपने ऊपर ले रहे बिना चाहे, बिना करे। और हमारा क्या हो गया, हमको तो इस योग्य बना दिया गया। कितनी तकलीफें कितने दुख सहयोग से पहले थे, कहाँ चले गए, है ना? तो वो चीज हमको सहयोग का वरदान किससे मिला है वो एक बार समझना बहुत आवश्यक है ना? चलिए ठीक है, आज के ध्यान को यहीं विराम देते हैं और कल फिर से ध्यान करेंगे साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता माता हाँ, जी। जय श्री माता जी। जय थैंक यू बेटा। जय जय श्री माता जी। जय श्री जी। माता। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बेटा।